हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कक्षा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने 8.2 स्टार्ट नहीं की है, वो हम एक्सरसाइज 8.3 खत्म होने के बाद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसे समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल ABC। अब हम एंगल ए के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे और एंगल सी के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे। देखिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है साइड BC, क्योंकि वो उसके अपोजिट है, और साइड AB बेस है क्योंकि वो उसके एडजेसेंट है। अब हम इस टेबल की हेल्प से एंगल ए के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइन ए से। साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि BC अपॉन AC। कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर AB अपॉन AC। टेन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर BC अपॉन AB। कॉट ए होगा टेन ए का रेसिप्रोकल, या फिर AB अपॉन BC। कॉसेक ए होगा साइन ए का रेसिप्रोकल, या फिर AC अपॉन BC। सेक ए होगा कॉस ए का रेसिप्रोकल, या फिर AC अपॉन AB। हमने एंगल ए के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल ली। अब हम एंगल सी के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड होगी AB, क्योंकि वो उसके अपोजिट है, और साइड BC बेस होगी क्योंकि वो उसके एडजेसेंट है। अब हम एंगल सी के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं साइन सी से। साइन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर AB अपॉन AC। कॉस सी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर BC अपॉन AC। टेन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर AB अपॉन BC। कॉट सी होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर टेन सी का रेसिप्रोकल जो कि है BC अपॉन AB। कोसेक सी होगा साइन सी का रेसिप्रोकल, या फिर AC अपॉन AB। और सेक सी होगा कॉस सी का रेसिप्रोकल, या फिर AC अपॉन BC। हमने एंगल C के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल ली। अब हम इन दोनों ग्रुप को कंपेयर करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। देखिए, हमें पता है एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B जो कि है 90 डिग्री, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइंगल के तीन एंगल हैं। तो फिर एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? 90 डिग्री। उन्हें ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो देखिए, एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री है, तो एंगल C क्या होगा? एंगल C होगा 90 माइनस एंगल A। अब हम एंगल C की जगह 90 माइनस एंगल A पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं साइन 90 माइनस A इक्वल्स टू AB बाई AC। कॉस 90 माइनस A इक्वल्स टू BC बाई AC। टेन 90 माइनस A इक्वल्स टू AB बाई BC। कॉट 90 माइनस A इक्वल्स टू BC बाई AB। कोसेक 90 माइनस A इक्वल्स टू AC बाई AB। और सेक 90 माइनस A इक्वल्स टू AC बाई BC। अब आप इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर कीजिए। देखिए, साइन 90 माइनस A की वैल्यू है AB बाई AC, और कॉस A की भी वैल्यू है AB बाई AC। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A इक्वल्स टू कॉस A। उसी तरह कॉस 90 माइनस A और साइन A की वैल्यू इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस A इक्वल्स टू साइन A। देखिए, टेन 90 माइनस A और कॉट A की वैल्यू भी इक्वल है, तो हो जाएगा टेन 90 माइनस A इक्वल्स टू कॉट A, और
कॉट 90 माइनस ए और टेन ए की वैल्यू भी इक्वल है, यानी कि कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू टेन ए। इसी तरह हम कॉसेक 90 माइनस ए को सेक ए के इक्वल लिख सकते हैं और सेक 90 माइनस ए को कोसेक ए के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए यही रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। ये 6 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, तो इन्हें हम अलग से नोट डाउन कर लेते हैं। साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू टेन ए, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए और सेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए। देखिए हमने ये फॉर्मूले समझ लिए, अब हम 8.3 के क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इवैल्यूएट, फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कॉस 72, सेकेंड पार्ट है टेन 26 अपॉन कॉट 64, ऐसी थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, साइन 18 अपॉन कॉस 72। देखिए 18 प्लस 72 इक्वल होता है 90 डिग्री के, तो हम 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18, तो हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। फिर हम कॉस 90 माइनस 18 को लिख सकते हैं साइन 18, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा साइन 18 अपॉन साइन 18। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, टेन 26 अपॉन कॉट 64। अगेन 26 और 64 90 के बराबर होते हैं, तो हम 64 को लिख सकते हैं 90 माइनस 26, तो हमारा अगला स्टेप होगा टेन 26 अपॉन कॉट 90 माइनस 26। अब हम कॉट 90 माइनस 26 को लिख सकते हैं टेन 26, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा टेन 26 अपॉन टेन 26। ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए 42 और 48 90 के बराबर होते हैं, तो हम साइन 42 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48, जो कि बराबर हो जाएगा कॉस 48 के। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा कॉस 48 माइनस कॉस 48, यानी कि 0। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है, तो हम 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31। अब हम सेक 90 माइनस 31 को लिख सकते हैं कोसेक 31, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, यानी कि 0। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, शो दैट फर्स्ट पार्ट है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल्स टू 1। हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू सेम जो क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद आप देखिए 48 और 42 इक्वल होता है 90 के, और 23 प्लस 67 भी इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो हम 23 को लिख लेंगे 90 माइनस 67 और 42 को लिख लेंगे 90 माइनस 48। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 1048 इंटू 10 90 माइनस 67 इंटू 10 90 माइनस 48 इंटू 10 67। अब हम इन दोनों 10 की टर्म्स को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 1048 इंटू कॉट 67 इंटू कॉट 48 इंटू 1067। देखिए आपको पता है कि कॉट और 10 आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम कॉट को लिख सकते हैं 1/10। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 1048 इंटू 1067 अपॉन 1067 इंटू 1048। यहाँ पर 1048 से 1048 कैंसिल हो जाएगा और 1067 से 1067 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे,
cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल्स टू 0। हमें ये शो करना है, तो हम लिखेंगे LHS सेम जो हमारा क्वेश्चन है वो। अब हम cos 52 की जगह लिखेंगे cos 90 माइनस 38 और इधर sin 52 की जगह हम लिखेंगे sin 90 माइनस 38। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा cos 38 इंटू cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 इंटू sin 90 माइनस 38। अब हम cos 90 माइनस 38 को लिख लेंगे sin 38 और इधर sin 90 माइनस 38 को लिख लेंगे cos 38। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा cos 38 इंटू sin 38 माइनस sin 38 इंटू cos 38। देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे और आंसर हो जाएगा 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल है RHS के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।